वो ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी 1776 में कायम किया गया था, यहूदियों की साजिश, वो आज तक चल रही है। आज भी यहूदी है कि जो इस्लाम का खात्मा और मुसलमानों को अपने कम्मीकारी बनाने के लिए एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का नक्शा बनाकर आ चुके हैं। लानतुल्लाह अलैह गुलाम अहमद कादियानी सामने आया, उसने नबूवत का दावा किया, लेकिन यह कि उनकी भी तादाद घट नहीं रही, बढ़ रही है। फितना जो है मजीद तूफान की शक्ल इख्तियार कर रहा है, इसलिए सारा मगरिब उनके पुष्ट पर है, उन्हें सारी सहूलतें हासिल हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दुनिया की सबसे रहस्यमयी संगठन इल्यूमिनाटी के बारे में तो सुना ही होगा कि ये संगठन कैसे खुफिया तरीके से पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाए हुआ है। खास करके इस्लाम के खिलाफ कैसे अलग अलग तरह की साजिशें रच रहा है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दुनिया की हर एक खुफिया एजेंसी को दुनिया में कब कहां क्या हो रहा है इसकी जानकारी होती है, लेकिन दुनिया के इस रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी की जानकारी किसी के पास भी नहीं है। इस ग्रुप का ना कोई हेडक्वार्टर है, ना कोई चीफ और ना ही कोई सदस्य। फिर भी यह संगठन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सपना लिए पूरी दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी में है। और दशकों पहले डॉक्टर इशरार अहमद साहब ने अपने तकरीर में इस बारे में खुलकर कहा था। वो ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी 1776 में कायम किया गया था, यहूदियों की साजिश, वो आज तक चल रही है। आज भी यहूदी है कि जो इस्लाम का खात्मा और मुसलमानों को अपने कम्मीकारी बनाने के लिए एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का नक्शा बनाकर आ चुके हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि यरूशलेम के जमीन पर कब्जा कर इजराइल देश बनाने की साजिश से लेकर इसका गठन करने और यरूशलेम को बर्बाद करने के पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ रहा है और आज भी है। इतना मामूली सा देश इजराइल के हर एक अहम फैसले या अब से पहले हर एक जंग की तैयारी या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा दुनिया भर में खुफिया तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देने की साजिश के पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ बताया जाता है। अगर इल्यूमिनाटी ना होता तो आज इजराइल देश का वजूद ना होता। इतना ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम समुदाय अहमदिया का इतना तेजी से दुनिया भर में पैर पसारना, अलग अलग देशों में दफ्तर खोलने के साथ साथ हर साल कॉन्फ्रेंस करना, ये सब मुफ्त में और इतनी आसानी से तो नहीं होता। लेकिन इस्लाम को खत्म करने की मकसद से इस तरह के गैर इस्लामी संगठनों को बढ़ावा देने, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के साथ साथ अलग अलग देशों में पांव जमाने के लिए जमीन देने वाला भी इल्यूमिनाटी ही है। लानतुल्लाह अलैह गुलाम अहमद कादियानी सामने आया, उसने नबूवत का दावा किया, और वो भी आपको मालूम है कि कादियानी अगरचे वो अपने आप को अहमदी कहते हैं, लेकिन ये कादियानी है, अब रब्बाई है। लेकिन ये कि उनकी भी तादाद घट नहीं रही, बढ़ रही है। फितना जो है मजीद तूफान की शक्ल इख्तियार कर रहा है, इसलिए सारा मगरिब उनके पुष्ट पर है, उन्हें सारी सहूलतें हासिल हैं। और अगर आपने तुर्की का टीवी ड्रामा पाई तहत अब्दुल हमीद देखा है तो उसमें यहूदियों का एक फ्री मैसन खुफिया तंजीम को भी दिखाया गया है, जिसमें कुछ नकाब पोश लोग बैठकर खतरनाक साजिशें रचते हुए दिखते हैं। दरअसल ये इल्यूमिनाटी के बारे में ही दिखाया गया है। फ्री मैसनरी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये सब इल्यूमिनाटी का ही ब्रांच है। अब ये सब सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि दरअसल इल्यूमिनाटी कौन है, इसे किसने और क्यों बनाया। तो चलिए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। कहा जाता है कि 18वीं सदी में सीक्रेट तरीके से बना यह रहस्यमय संगठन ऐसे लोगों का समूह है जो भगवान को नहीं बल्कि शैतान को मानता है। इस ग्रुप के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। ये अक्सर अपनी सीक्रेट गतिविधियों से दुनिया के बड़े फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। इस ग्रुप के लोग
लोग खुफिया तरीके से मीटिंग करते हैं और रहस्यमय तरीके से दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये संगठन इतना सीक्रेटली काम कैसे करती है, जिसका सबूत मिल पाना भी असंभव है। जर्मन फिलोसोफर एडम वेशोप ने 1 मई 1776 को जर्मनी के बेवेरिया सिटी में इल्यूमिनाटी ग्रुप की शुरुआत की थी। एडम जर्मन के यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगेन में कैनन लॉ और प्रैक्टिकल फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। वो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर एक नई दुनिया बसाने का सपना भी पल रहा था। दरअसल प्रोफेसर एडम को अक्सर ऐसा लगता था कि लोग कैथोलिक सोच और चर्च के नियम कानूनों के चलते अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। बस यहीं से उन्हें एक ऐसा ग्रुप बनाने का विचार आया जो बिना नियम कानूनों के जिंदगी जीने का एक नजरिया देगा। कहा जाता है कि एडम ने 1776 में एक सीक्रेट मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने कई सोसाइटी बनाने के संबंध में लोगों के समक्ष अपने विचार रखे थे। इस दौरान मीटिंग में उनके यूनिवर्सिटी के 5 लोग भी शामिल हुए थे। इस दौरान इस पर गहन विचार विमर्श हुआ और सबकी सोच मिलने के बाद इल्यूमिनाटी ग्रुप की शुरुआत हुई। 5 लोगों के साथ शुरू हुआ यह सिलसिला देखते ही देखते 100 लोगों को जल्द ही पार कर गया और 1 साल के भीतर ही करीब 3000 लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके थे। इस ग्रुप के संस्थापक एडम ने ही इसे इल्यूमिनाटी का नाम दिया था। इल्यूमिनाटी एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है ऐसे लोग जो दूसरों से ज्यादा ज्ञानी होने का दावा करते हैं। एडम ने धार्मिक नियमों के बिना जीने वाले लोगों के लिए कुछ नियम भी बनाए थे। इनमें से एक नियम, ग्रुप से जुड़े लोग भगवान के खिलाफ होकर शैतान लूसीफर का पूजा करेंगे। इस ग्रुप का कोई ऑफिशियल लोगो तो नहीं है, लेकिन ग्रुप के लोग एक आंख को अपना चिन्ह मानते हैं। इस आंख को एक त्रिकोण के रूप में ग्रुप का लोगो बनाया गया है। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी होने के कारण कभी इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लग सकी। शैतान की पूजा करने वाली इस ग्रुप के लोग धीरे धीरे भगवान को मानने वालों के खिलाफ होने लगे और उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगे। इस दौरान इस ग्रुप के लोग काला जादू का सहारा भी लेने लगे। शैतानों को खुश करने के लिए ये लोग इंसानों की बलि देते थे और आत्माओं को गिरवी रखते थे। इस दौरान जो लोग ऐसा करते थे, इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग उन्हें सर्वश्रेष्ठ समझते थे। दुनिया के कई देशों में एबॉर्शन गैर कानूनी था, लेकिन इस ग्रुप के लोग एबॉर्शन को बढ़ावा देने लगे। इतना ही नहीं, इस ग्रुप के लोगों के लिए आत्महत्या करना भी एक बड़ा ही मामूली सी बात बन गई थी। सन 1779 के अंत में जब इस ग्रुप के लोग आम जनता पर हावी होने लगे तो जर्मन सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाना शुरू कर दिए। इस दौरान सरकार ने इस ग्रुप से जुड़ने वाले हर शख्स को सजाए मौत देने का फरमान सुना डाला। बावजूद इसके इल्यूमिनाटी की गतिविधियां नहीं रुकी। अब ये पहले से भी और ज्यादा रहस्यमय तरीके से अपना एजेंडा चलाने लगे। इसके बाद जब सरकार ने इस ग्रुप से जुड़े लोगों के घर में छापा मारना शुरू किया तो इनके घरों से एक ट्रांसपेरेंट इंक बरामद हुई। इस स्याही से लोग सेक्रेटली एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे। सन 1780 में जर्मन सरकार ने समाज के लिए खतरा बताते हुए इस ग्रुप को बैन कर दिया था। इस दौरान इसके संस्थापक एडम वेशोप को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से भी हटाने के साथ ही उन्हें शहर से भी बेदखल कर दिया गया था, ताकि वो दोबारा इस तरह की कोई सोसाइटी ना बना सके। इसके कुछ सालों बाद एडम ने दूसरी यूनिवर्सिटी में नौकरी शुरू कर दी और आम जिंदगी जीने लगा। 18 नवंबर 1830 को एडम की मौत के बावजूद दुनिया भर में फैल चुके इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर्स लगातार काम करते रहे। कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी इसी ग्रुप के लोगों ने करवाई थी। 22 नवंबर 1963 में हुई जॉन एफ कैनेडी की हत्या आज भी एक रहस्यमय है। बताया जाता है कि कैनेडी की हत्या से ठीक पहले एक संदिग्ध महिला के हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाला एक पिस्तौल थी। ये लेडी कौन थी और कहां से आई थी, यह आज भी एक राज है। बाद में इस महिला को द बबुश्का लेडी नाम से
पहचान मिली। समय समय पर यह ग्रुप इतने रहस्यमय तरीके से काम करता रहा है कि कभी किसी को इसके खिलाफ कोई सबूत तक नहीं मिला है। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति में भी इल्यूमिनाटी ग्रुप का ही हाथ बताया जाता है। आज भी इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े लोग रहस्यमय जिंदगी जीते हैं। अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने के आरोप लगे हैं। कैटी अपने कई म्यूजिकल एल्बम और अवार्ड नाइट परफॉर्मेंस में इल्यूमिनाटी से जुड़े चिन्ह को प्रदर्शित कर चुकी हैं। इसके अलावा जस्टिन बीबर, माइली साइरस, मडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स, लेडी गागा, काने वेस्ट, किम कार्दाशियन, एमिनम और यो हनी सिंह जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने का शक है। तो ये है इल्यूमिनाटी। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।